भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव एवं द्वादश भावेशों से संबंधित प्रमुख योग। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। हमारी कुंडली का ये जो चौथा भाव है ये सुख या माता का भाव कहलाता है। यह केंद्र स्थानों में से एक है। हमारा लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये हमारा केंद्र भाव, ये लग्न भी कहलाता है और केंद्र भी कहलाता है। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव भी केंद्र है, सप्तम भी केंद्र है और दशम भाव भी केंद्र है। तो ये केंद्र स्थानों में से चौथा भाव जो है हमारा एक है। मानव जीवन में इस भाव का बहुत अधिक महत्व है। इस भाव से सुख का विचार किया जाता है। मनुष्य के पास भौतिक साधन अत्यधिक मात्रा में हो, यदि सुख शांति न हो तो क्या लाभ। इसीलिए इस भाव को मुख्यतया सुख भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली में ये जो भाव है हमारा, ये उत्तर दिशा और अर्धरात्रि को प्रदर्शित करता है। इस भाव से सुख के अतिरिक्त माता, पिता, बंधु, वाहन, शांति, पारिवारिक सुख, जन संबंध, निधि, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, भूमिगत धन, यश, मातृधन, मातृभूमि, चौपाई, दया, कपट, छल, हृदय, फेफड़े व रक्त आदि का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से दूसरा होने के कारण, ये तीसरा भाव हमारे भाई का भाव है, तो दूसरा होने के कारण ये धन भाव हो गया, यानी कि भाई के धन का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इसलिए यह एक शुभ भाव है। परंतु यदि शुभ ग्रह इसका स्वामी हो तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है, जबकि पापक ग्रह इस भाव का स्वामी होने से शुभ होता है। और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है चंद्रमा और बुध। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, यहाँ चतुर्थेश से संबंधित प्रमुख योगों के बारे में। चतुर्थेश यदि हमारा बली हो कुंडली में तो जातक को उत्तम प्रकार का वाहन सुख मिलता है। कर्क लग्न में चंद्रमा और चतुर्थेश की युति हो, कर्क लग्न हो आपका और उसमें चंद्रमा हो और चतुर्थेश की, चौथे भाव के स्वामी की युति यदि लग्न में हो जाए तो इस प्रकार के जातक को भी वाहन सुख प्राप्त होता है। चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव का स्वामी अथवा चंद्रमा के साथ, चतुर्थेश शुक्र अथवा चंद्रमा के साथ, चौथे भाव का स्वामी या तो शुक्र के साथ हो या फिर जो है चंद्रमा के साथ हो, उनमें से यदि वो लग्न में स्थित हो जाता है फिर भी जातक को उत्तम कोटि का वाहन सुख प्राप्त होता है। दो परिस्थितियां इसके साथ हैं। चतुर्थेश की स्थिति, चतुर्थेश की युति शुक्र के साथ हो या चंद्रमा के साथ हो और ये युति जो है हमारी लग्न में बने, तो ऐसे जातक को उत्तम कोटि का वाहन सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा बली, चंद्रमा व बली शुक्र, कुंडली में जिस जातक के भी चंद्रमा और बली शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में, ये केंद्र में हो जाए या फिर ये पंचम या नवम भाव में आ जाए, त्रिकोण में हो जाए, और इस प्रकार से ऐसे जातक को भी जो है इस पर वाहन सुख उसको जातक को उत्तम प्रकार का मिलता है। चंद्रमा या चतुर्थेश, कुंडली में जिस भी जातक के कुंडली में चंद्रमा या चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी गुरु से युत अथवा दृष्ट हो, गुरु से युत हो
गुरु के साथ उसकी युति हो या गुरु की दृष्टि जो है चंद्रमा या चतुर्थेश पर हो, तो ऐसे जातक को भी उच्च वाहन सुख प्राप्त होता है। शुक्र, चंद्रमा, चतुर्थेश, यानी कि ये चतुर्थेश के साथ शुक्र और चंद्रमा और लग्नेश, लग्न का स्वामी, यदि एक ही भाव में स्थित हो जाएं, अथवा गुरु, चतुर्थेश, चंद्रमा व शुक्र केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, एक साथ यदि ये बैठ जाएं, फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी जातक को उत्तम प्रकार का वाहन सुख प्राप्त होता है। चतुर्थेश के साथ कोई भी शुभ ग्रह दसम भाव में हो, चतुर्थेश के साथ कोई भी शुभ ग्रह यदि दसम भाव में हो या चतुर्थेश वो दशमेश केंद्र में हो जाएं, चाहे वो चौथे में हो, चाहे सातवें में हो, चाहे 10वें में हो जाएं, तो भी जातक को उच्च वाहन सुख प्राप्त होता है। क्या बताया? चतुर्थेश के साथ कोई भी शुभ ग्रह दसम भाव में हो या चतुर्थेश व दशमेश केंद्र में हो जाएं, चौथे में, सातवें में, 10वें में, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक को उत्तम प्रकार का वाहन सुख प्राप्त होता है। चतुर्थेश हमारा चौथे घर का जो स्वामी है वो केंद्र में हो, स्वयं चतुर्थ में हो या सप्तम में हो या दसम भाव में हो, तथा चतुर्थ से केंद्र यानी कि 4, 7 और 10 का स्वामी लग्न में आ जाए। चतुर्थेश का केंद्र में होना और चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव का स्वामी वो यदि लग्न में हो जाए, तो ऐसे जातक को उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। लग्नेश, लग्न का स्वामी, और सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, यदि ये दोनों चतुर्थ भाव में होते हैं अथवा बलि शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाए, ऐसे जातक को भी उच्च वाहन सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा व शुक्र यानी कि ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थेश के साथ चंद्रमा और शुक्र की युति यदि एकादश भाव में हो जाती है या चतुर्थेश और नवमेश लग्न में या केंद्र में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएं, ऐसी परिस्थिति में भी जातक को उच्च वाहन सुख प्राप्त होता है। अगला योग है हमारा चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। ये जो चारों हमारे शुभ ग्रह हैं, या ये तो चतुर्थ भाव में हो या ये केंद्र में हो, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम में। क्या बताया? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये चतुर्थ भाव में हो या ये केंद्र में हो, सप्तम में या दसम में हो जाए या चतुर्थ में हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी जातक जो है बड़ा सौभाग्यशाली होता है और सर्वगुण संपन्न होता है। अगला योग है हमारा कि स्वराशिस्थ गुरु चतुर्थ भाव में, यानी स्वराशिस्थ गुरु जो है चतुर्थ भाव में कब होगा? जब हमारा कन्या लग्न होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, यहाँ पर धनु होगी, धनु राशि आ गई, तो यहाँ पर यदि चतुर्थ भाव में गुरु धनु राशि में हो, और या यहाँ पर हमारा धनु लग्न है तो धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो यहाँ पर चौथे भाव में मीन राशि आ जाती है। तो इस प्रकार से स्वराशिस्थ गुरु यदि चतुर्थ भाव में हो जाए, वो तभी होगा जब हमारी कन्या लग्न की कुंडली होगी या हमारी धनु लग्न की कुंडली होगी। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो जातक है, ऐसा जातक बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व का धनी, यानी ऐसा मान लो कि पैसा अपनी ओर खींचता रहता है और उत्तम सवारी का स्वामी होता है। अगला योग है हमारा स्वराशिस्थ शुक्र, यानी कि चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ शुक्र। अब स्वराशिस्थ शुक्र चतुर्थ भाव में कब होगा? जब हमारी कुंडली जो है कर्क लग्न की होगी।
कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो यहाँ पर तुला राशि आ गई, तो तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र, ये स्वराशिस्त हो गया। या फिर कुंभ लग्न होगा, तो कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, तो वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है। तो यानी कि कर्क लग्न में जन्म हो जिसका और चौथे भाव में शुक्र हो, या कुंभ लग्न में जिस जातक का जन्म हो और चतुर्थ भाव में शुक्र हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे योग में भी जो जातक है बड़ा बुद्धिमान होता है और बड़ा सौभाग्यशाली होता है तथा केंद्र सरकार में उच्च पद पर आसीन होता है। अब आगे बात करते हैं। ये जो हमारा चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थेश दोनों चतुर्थ भाव में हो जाएं। चतुर्थ भाव में चतुर्थेश स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा हो और उसके साथ चंद्रमा की युति हो, तो ऐसे योग में भी जातक को पूर्ण रूप से मातृ सुख प्राप्त होता है। यह योग मातृ सुख के लिए अत्यंत उत्तम है। चतुर्थेश और चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में बली हो तथा शुभ ग्रहों के द्वारा वो दृष्ट हों, जैसे अभी आपको बताए भाई, शुभ ग्रह चंद्रमा यानी कि बुध है, गुरु है और शुक्र है, तो चतुर्थेश और चंद्रमा यदि कुंडली में बली हो और इन पर जो है बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो भी जातक जो है वो दीर्घकालीन मातृ सुख को प्राप्त करता है। ऐसे जातक को लंबे समय तक जो है मां का सुख प्राप्त होता है। अगला योग है चतुर्थेश, यानी कि चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा यदि नीच राशिस्थ हो, चतुर्थेश भी नीच राशि में आ जाए और चंद्रमा भी यदि कुंडली में नीच राशिस्थ हो, तो और अस्तगत हो या पाप पीड़ित हो या जो है त्रिकस्थ हो। त्रिकस्थ कैसे? षष्ठ भाव में हो या अष्टम भाव में चला जाए या द्वादश भाव में चला जाए। चतुर्थेश और चंद्रमा का नीच राशि में होना, अस्तगत होना, पाप पीड़ित होना या छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाना, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को मातृ सुख का अभाव रहता है। मातृ सुख जो है ऐसे जातक को जीवन में नहीं मिल पाता। अब ये हमारा जो चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव में यदि पापक ग्रह स्थित हो अथवा चतुर्थ भाव चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी और जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर पाप ग्रह की यदि दृष्टि हो, तो ऐसे जातक का अपनी माता से वैमनस्य होता है। चंद्रमा के साथ कुंडली में शनि यदि चतुर्थ भाव में हो, ये हमारा चौथा भाव है, तो चौथे भाव में यदि यहां पर चंद्रमा और शनि की युति बन रही हो और साथ में पाप दृष्टि भी हो, उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक जो है वो बाल्यावस्था में ही मातृ सुख से वंचित हो जाता है। ये कब बताया? यानी कि इस चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति का होना और साथ में पाप दृष्टि भी होना, तो ऐसा जातक बाल्यावस्था में ही मातृ सुख से वंचित हो जाता है। निर्बल चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी यदि हमारी कुंडली में निर्बल हो और निर्बल होकर के वो यदि छठे भाव में बैठा हो, तो उसकी जातक की जो मां है वो रुग्ण रहती है। निर्बल चतुर्थेश का षष्ठ भाव में चले जाना माता को रुग्ण बनाता है। चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाए या द्वादशेश जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाए, ऐसी परिस्थिति में भी जातक की माता से अनबन बनी रहती है। क्या बताया? चतुर्थ भाव का द्वादश भाव में चला जाना या द्वादशेश का चतुर्थ भाव में आ जाना, ऐसी परिस्थिति में जातक जो है वो माता से वो अनबन उसकी बनी रहती है। चतुर्थेश
यदि अष्टम भाव में आ जाए, चतुर्थेश का अष्टम भाव में आ जाना तथा चंद्रमा का कुंडली में नीच राशिस्थ होना, ऐसी परिस्थिति में और दोनों जो है यदि पापदृष्ट हों तो जातक की जो माता है उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ये माँ की मृत्यु का जो है इस प्रकार, क्योंकि अष्टमेश जो है ये आयु का कारक है, एक तो आयु कारक हो गया, चतुर्थेश का अष्टम भाव में चला जाना, और जो चतुर्थ भाव जो है वो माँ का कारक भी है, और वहीं जो है चंद्रमा माँ का जो कारक होता है, चंद्रमा चौथे भाव का, वो भी जो है यदि नीच राशिगत हो जाता है और दोनों जो है यदि पापदृष्ट भी हों कुंडली में तो और भी ज़्यादा, एक तो हम कहते हैं कि करेला, दूसरा नीम चढ़ा वाली बात है। तो इस प्रकार से जो है पापी ग्रहों का प्रभाव जो है, एक तो परिस्थिति गलत है उनकी और फिर उसमें जो है पाप दृष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्त्री में जातक की माता की शीघ्र मृत्यु की संभावना होती है, मृत्यु हो जाती है। यदि मंगल हमारा लग्न में हो, शनि जो है दूसरे भाव में हो और चंद्रमा अष्टम भाव में हो, क्या बताया, लग्न में मंगल, दूसरे भाव में शनि और अष्टम में चंद्रमा, इस योग में भी माता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। चौथे भाव का स्वामी है चंद्रमा। चौथे भाव का स्वामी कब चंद्रमा होगा, जब हमारा मेष लग्न होगा, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, यानी कि यहाँ पर चौथे भाव में कर्क राशि आ गई और चौथे भाव का ही स्वामी जो है चंद्रमा हो गया, और वह राहु के साथ हो। यहाँ पर राहु और चंद्रमा की युति बन रही हो, और या जो है वो चंद्रमा यहाँ पर राहु से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक जो है बड़ा जीवन में भयभीत रहता है। और ऐसा चंद्रमा यदि राहु के साथ अष्टम भाव में आ जाए तो जातक मिर्गी के रोग से जो है वो पीड़ित रहता है। ऐसे जातक को प्रायः मिर्गी का रोग रहता है। चतुर्थी चंद्रमा का राहु के साथ होना या राहु से दृष्ट होना, यदि ऐसा होता है तो जातक भयभीत रहता है। और चंद्रमा यदि राहु के साथ अष्टम में हो, ये तो बताई थी आपको बात चतुर्थ भाव की, और यदि अष्टम में जो है राहु के साथ चंद्रमा आ जाता है तो ऐसा जातक मिर्गी के रोग से पीड़ित रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 के महत्व की। ये हमारा जो चतुर्थ भाव है उसमें क्या भाव है, कर्क राशि, और चतुर्थ भाव और चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का कारक, यानी कि चौथे भाव का कारक कौन है, चंद्रमा। कर्क राशि यहाँ पर हो गई, और कर्क राशि के बाद ये चौथा भाव हमारा भी है, और चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, और चौथे भाव का जो कारक है चंद्रमा। यदि ये चारों पाप पीड़ित हों कुंडली में, कर्क राशि पाप पीड़ित हो, चौथा भाव भी हमारा पाप पीड़ित हो, चौथे भाव का स्वामी भी पाप पीड़ित हो, और चौथे भाव का कारक यदि चंद्रमा भी जो है यदि पाप पीड़ित हो जाता है, तो ऐसा जातक जो है वो चतुर्थ अंग, यानी कि काल पुरुष का जो हमारा चौथा अंग है, अर्थात छाती का रोग, ऐसे जातक को छाती के रोग जैसे क्षय, टीबी की बीमारी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, प्राय उसको दमा रहता है, खांसी रहती है, इस प्रकार के रोगों से ऐसा जातक ग्रसित रहता है। जिनका चतुर्थ भाव कर्क राशि, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा, ये चारों यदि जो है पाप पीड़ित हों तो ऐसा जातक छाती के रोग से पीड़ित रहता है। उसको क्षय रोग हो जाता है, निमोनिया प्राय बना रहता है, दमा की बीमारी होती है और खांसी रहती है। चतुर्थ भाव व चतुर्थेश पर हमारा ये चतुर्थ भाव है, और ये चतुर्थ भाव के स्वामी पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव। विच्छेदात्मक ग्रह कौन से हैं, जैसे सूर्य है, शनि है, राहु है, और ये तो विच्छेदात्मक ग्रह हो गए।
चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर यदि विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि हो, और राहु जो है, यदि राहु जो है द्वादशेश की युति राहु के साथ हो, राहु तथा द्वादशेश की युति अथवा दृष्टि से वो प्रभावित हो, तो भी जातक को, ऐसा जो जातक है वो स्थानांतरण जो है, यानी कि उसका बार बार स्थानांतरण होते रहता है, वो एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में, और यदि इन पर बहुत ही ज्यादा यदि प्रभाव हो गया, तो ऐसा जातक जो है वो मातृभूमि का त्याग भी इसका निश्चित है। वो मातृभूमि में, क्योंकि ये चौथा भाव जो हमारा मातृभूमि का विभाव है, यदि चौथा भाव हमारा पाप पीड़ित होगा, इस पर जो है दुष्ट ग्रहों की, पाप ग्रहों की यदि दृष्टियां इस पर होंगी, तो और विच्छेदात्मक ग्रहों की यदि दृष्टि होगी, तो ऐसे जो ग्रह हैं वो इनको टिकने नहीं देंगे। तो इन पर जो बताया, शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और राहु की दृष्टि, और द्वादशेश की युति अथवा दृष्टि यदि प्रभाव इस पर आ जाए, द्वादशेश की दृष्टि इन पर आ जाए, या द्वादशेश के साथ जो है ये चतुर्थ भाव या चतुर्थेश जो है वो विराजमान हो, तो ये ऐसा जातक जो है वो स्थानांतरण उसका होते रहता है, वो कहीं पर एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर सकता, और मातृभूमि का त्याग भी जो है ऐसे जातक का निश्चित है। प्रायः ऐसे जातक विदेश में जो है चले जाते हैं और वहीं जो है मातृभूमि से अलग रहते हैं। चौथा भाव और पांचवा भाव, चतुर्थेश और पंचमेश, चंद्रमा और बुध तथा लग्नेश, ये यदि सातों, क्या बताया, सात कौन कौन से हो गए इसमें? एक तो चतुर्थ भाव हो गया, दूसरा हमारा पंचम भाव हो गया, तीसरा जो है हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, चौथा हो गया हमारा पंचम भाव का स्वामी, और कुंडली में चंद्रमा, बुध और तथा लग्न का स्वामी। यदि ये सातों जो है ग्रह हमारी कुंडली में जो है पाप पीड़ित हैं, किस प्रकार से? युति संबंध से पाप पीड़ित हों, या दृष्टि संबंध से पाप पीड़ित हों, या पाप मध्यत्व में पड़े हों, तो ऐसा जातक जो है वो, उसको पागल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राय हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है पागल की स्थिति में पहुंच जाता है। ये सात परिस्थितियां बताई हैं, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, चतुर्थेश, पंचमेश, चंद्रमा, बुध तथा लग्नेश, इन सातों का पाप पीड़ित होना, चाहे वो युति संबंध से हो, चाहे वो दृष्टि संबंध से हो, चाहे वो पाप मध्यत्व हो, तो ये जातक को पागल की श्रेणी में पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं स्त्री जातक की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, इनकी प्रतिस्थिति हो, यानी स्त्री जातक की कुंडली हो, चतुर्थेश पंचम में हो, पंचमेश जो है चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ही जो है, स्त्री जातक वो नृत्य कला में निपुण होती है। नृत्य कला में निपुणता के लिए चतुर्थेश, यानी कि चतुर्थेश की युति पंचमेश की, दोनों की प्रतिस्थिति, चतुर्थेश जो है पंचम भाव में और पंचमेश जो है चतुर्थ भाव में हो। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और गुरु तीनों ही यदि पाप पीड़ित हों, यानी जिस जातक की कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी और बृहस्पति यानी कि गुरु, यदि तीनों ही पाप पीड़ित हों, तो ऐसा जातक भी जीवन पर्यंत दुखी रहता है, क्योंकि चौथा भाव हमारा सुख का भाव है, तो सुख का जो भाव है वो भी पाप पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो भी पाप पीड़ित है, और चतुर्थेश वो भी पाप पीड़ित हो गया, और गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो यदि पाप पीड़ित होता है कुंडली में, तो जातक जीवन पर्यंत दुखी रहता है, उसको सुख की संभावना बड़ी कम होती है। चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा, तीनों ही यदि राहु से युति हो इनकी, या दृष्टि द्वारा ये प्रभावित हों, तो ऐसा जातक जो होता है वो प्रायः दंगाई, विद्रोही, क्रांतिकारी और राजद्रोही होता है। क्या बताया? चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा,
तीनों जो है ये राहु से इनकी युति बन जाए अथवा दृष्टि द्वारा ये प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसा जातक दंगाई, विद्रोही, क्रांतिकारी और राजद्रोही होता है। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी और चंद्रमा, तीनों जो है, तीनों का यदि लग्नेश के साथ युति हो जाती है, यानी लग्नेश के साथ युति होना या दृष्टि द्वारा शुभ संबंध होना, चौथे भाव का, चौथे भाव के स्वामी का और चंद्रमा का, तीनों का जो है लग्नेश के साथ युति हो अथवा दृष्टि संबंध हो, तो शुभ दृष्टि संबंध, तो ऐसा जातक जो है बहुत ही जनप्रिय होता है, जनहितैषी होता है तथा सफल राजनीतिज्ञ भी होता है। इस प्रकार का ये विशेष योग जो है ऐसे जातक को बनता है। यहां चौथे भाव में मंगल, 12वें भाव में शुक्र तथा 11वें भाव में यहां पर उच्च का सूर्य यानी मेष का सूर्य हो। अब ये जो है कब संभव होगा? जब मिथुन लग्न की हमारी कुंडली होगी। मिथुन लग्न की कुंडली यदि हो गई, मिथुन, कर्क, सिंह, तो चौथे भाव में यहां पर मंगल आ गया, यानी यहां मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, यहां पर कन्या का जो है मंगल हो गया। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि का यहाँ पर शुक्र हो गया, स्वग्रही। और एकादश भाव में जो है यहाँ पर मेष का यानी कि उच्च का जो है सूर्य आ गया। तो ऐसा जो जातक है वो बड़ा विद्वान होता है, बड़ा पराक्रमी होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है और संपूर्ण सुखों को भोगने वाला होता है। प्रिय मित्रों, यह थी आज हमारी चर्चा चतुर्थ भाव व चतुर्थ भावेशु से संबंधित प्रमुख योग। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।